नमस्कार, प्रणाम। मैं गायक अमर विश्वकर्मा बिहार के तमाम गार्जियन, बड़े बुजुर्ग, माता, बहन सभी को प्रणाम करता हूँ। छोटे भाइयों, छात्र छात्राओं को बहुत सारा प्यार और आशीष देता हूँ। साथियों, हम लोगों ने 3 अप्रैल 2023 को पटना के गर्दनी बाग में जो प्रदर्शन किया, जो धरना दिया, जो एकता दिखाई, काबिल तारीफ थी। मैं उस धरना में भाग लेने वाले तमाम लोहार साथियों को, सिपाहियों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, महिला समेत सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर इस 3 अप्रैल 2023 को ऐतिहासिक बनाने का काम किया। अब बात रही कि हम लोग क्यों आए थे पटना के गर्दनी बाग। 3 अप्रैल 2023 को क्यों आए थे, ये हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है, सरकार को नहीं मालूम हो रही है। सरकार के कानों में आज भी ना जाने कौन सा मोबिल, कौन सा तेल डाल दिया गया है कि लोहार की आवाज उसे नहीं सुनाई देती है, लोहार की कोई भी कार्यक्रम उसे दिखाई नहीं देती है। शायद सरकार को हमारी मर्दांगनी पर शक है। तो सरकार को अब हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आने वाले चुनाव में उसको हम सबक सिखाएंगे। उसके पहले सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग जाति के लोहार हैं। हम लोग जाति के लोहार हैं, हमारा खतिहान लोहार है, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लोहार है, जिस पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में लोहार, LOHAR, लोहार लिखा हुआ है। और ये सरकार, सुशासन सरकार, चाचा भतीजे की सरकार, भगौड़ों की सरकार अब हमें कमार की उपाधि देने जा रही है, यानी हमारी DNA को बदलने जा रही है। तो क्या मैं पूछता हूं अपने लोहार भाइयों से कि आपका खून नहीं खौलता? क्या आप नहीं चाहते कि आपको लोहार कहकर संबोधित किया जाए? क्या आप चाहते हैं कमार बनना? नहीं। तो आइए इस अभियान को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल है, बटन सेट मोबाइल है या नहीं है। बिहार के हर एक लोहार के पास यह मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जनगणना का बहिष्कार कर रहे हैं, जनगणना में अपनी भागीदारी नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार का डिटेल नहीं देंगे, अपना कोई भी ऐसा सूची नहीं लिखवाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि हम कमार नहीं हैं, हम लोहार हैं। और सरकार जो जनगणना के लिए कोड निर्धारित की है, वो कोड है, सबसे पहले उस फॉर्म पर, उस कागज पर लिखा हुआ है कमार। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर कमार लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जो आवाज मुंह से निकलती है वही ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। और बाद में सरकार जो लिख दे, लेकिन पहले तो लिखा हुआ है कमार। तो हम कमार नहीं हैं, तो हम कमार के लिस्ट में, कमार के कंधे में, कमार के कलम में हम अपनी डिटेल क्यों भरवाएंगे? तो आप तमाम साथियों से, लोहार भाइयों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान, छात्र छात्राओं सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि जनगणना का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। अगर कोई पदाधिकारी आपके यहाँ जाता है तो उससे पूछिए कि भैया, अगर आपके इस पेज में कोई ऐसा खंधा है जिस पर सरकार अलग से केवल और केवल लोहार लिखकर कोट आवंटित की है, तो आप मेरा डिटेल लीजिए, नहीं तो जिस रास्ते से आए हैं चले जाइए। उसके बाद अगर पदाधिकारी आपसे कोई जाति करता है, उल्टा सीधा समझाने का कोशिश करता है, तो आपको एक ही बात कहना है कि मैं कमार नहीं हूं, लोहार हूं।
और सिर्फ लोहार का तुम्हारे पास किसी तरह का खंधा है तो तुम मेरा डिटेल ले सकते हो, मेरे परिवार का डिटेल ले सकते हो, अन्यथा आप जाओ, हम लोग जनगणना में भाग नहीं ले रहे हैं। या फिर उस पदाधिकारी से बोलिए कि अगर तुम में ताकत है तो तुम अपने कलम से जनगणना वाली लिस्ट के सबसे नीचे जो सादे थोड़ी सी जगह बच जाती है वहां तू मेरा डिटेल लिख और लिख लोहार, LOHARA, लोहार लिखो और पूरा डिटेल लो। अगर ऐसा पदाधिकारी नहीं करता है तो उसे अपने दरवाजे पर पानी भी नहीं पिलाना है, बल्कि उसे जितना जल्दी हो अपने दरवाजे से भगा दीजिए। भरसक तो मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि जब तक ये जनगणना का कार्यक्रम चलता है तब तक फ्लैक्स निकलवा लीजिए, या फिर आपके घर में पढ़ा लिखा लड़का है, लड़की है, उससे एक A4 के साइज कागज पर कलरफुल लिखवाइए LOHARA, लोहार, हिंदी में लिखवाइए लोहार, और अपने दरवाजे पर चिपका दीजिए। जनगणना पदाधिकारी लोहार देखकर भी उसके दिमाग खनक जाएगा कि ये तो लोहार का घर है, कमार तो है नहीं। अगर इस मुहिम को आप अच्छे से चला देते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी खोई हुई अधिकार पाने में बहुत बड़ा ताकत मिलेगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोग के बीच नहीं आता हूं, कभी कभी आता हूं और बहुत कुछ आपसे कह जाता हूं। इस क्रम में एक और बात आपसे मैं कहूंगा कि आज हमारी हालात क्या क्यों है ऐसा, तो हमारी हालात ऐसा इसलिए है कि सत्ता में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। किसी पार्टी में अगर हमारे कुछ लोग हैं तो उनको तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है, चमचागिरी करने से फुर्सत नहीं है। वो आपकी मुद्दे की बात अपने अफसरों के सामने, अपने बड़े पदाधिकारियों के सामने रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं लोहार की समस्या अपने उच्च पदाधिकारियों से कहता हूं तो कहीं मेरे पद पर, कहीं मेरे ऊपर बिजली ना गिर जाए। इन सब को देखते हुए हमारी एक छोटी सी प्रयास और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी की एक छोटी सी प्रयास से आप सबों की अपनी पार्टी जनतंत्र आवाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। पार्टी का नाम जनतंत्र आवाज पार्टी। ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पार्टी हर किसी का है। लेकिन इस पार्टी में काम उस जाति का होगा, उस लोगों का होगा जो समाज में दबाए गए हैं, जो समाज में कुचले गए हैं, जिनकी राजनीतिक भागीदारी शून्य है। ये पार्टी उनको राजनीतिक स्तर से और सामाजिक स्तर से बुलंदी देने का काम करेगी। डिस्क्रिप्शन में इस पार्टी का ट्विटर लिंक आपको मिलेगा। ट्विटर लिंक से, ग्रुप से आप जुड़िए, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य, हर तरह का मैसेज का आदान प्रदान कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और जनगणना पर बहुत जबरदस्त मुहिम चलाइए। अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताइए, अपने भाई बंधु सभी मित्र को फोन करके बताइए कि जनगणना में हम लोग को कुछ नहीं लिखवाना है जब तक कि सरकार अलग से कोड नहीं निर्धारित करती है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, ड्यूटी करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने घर के एक एक सदस्य को इस बात को बता दीजिए कि जनगणना पर अधिकारी आएंगे तो उनसे तुम्हें पूछना है कि लोहार का खंधा भैया आपके पास है। अगर लोहार का खंधा आपके पास नहीं है तो आप हमारे यहां से जाइए। हम लोग कमार नहीं हैं, हम लोग लोहार हैं।
ये बात अपने घर के हर सदस्य को बताइए, ताकि आपके गैरहाजिरी में भी अगर कोई जनगणना पदाधिकारी आता है तो एक भूल ना हो सके और पूरे जनगणना का बहिष्कार हो जाए। उसके बाद देखते हैं ये सुशासन बाबू हम लोहारों का क्या कबार लेते हैं। जी हाँ, इसी के साथ मैं अपनी विचार यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ एक एक भाई, एक एक छात्र, एक एक नौजवान से कि इस संदेश को, इस विचार को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोहार।